मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा रोके गए डीए प्लस एरियर का लाभ। इसके साथ ही कर्मचारियों पेंशनर्स के बकाया 3% डीएडीआर पर भी बड़ी खबर आ रही है। 3 किस्तों में होगा भुगतान। 18 महीने का महंगाई भत्ता एरियर पर भी बड़ा अपडेट। डीए एरियर खाते में आएगा। 2.20 लाख रुपए का होगा बड़ा फायदा। साथियों आइए 1 करोड़ कर्मचारियों पेंशनर्स को बम्पर फायदा मिलने वाला है। तो समस्त अपडेट को ध्यान से समझने की कोशिश कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने घोषणा की है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने का डीए प्लस एरियर, महंगाई भत्ता और एरियर दिया जाएगा। यह निर्णय लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इस फैसले के तहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के डीए का एरियर मिलेगा। यह बकाया राशि 3 किस्तों में दी जाएगी, जिनमें कर्मचारियों को अपने वित्तीय मामलों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। साथ ही डीए एरियर या महंगाई भत्ता बकाया वह राशि है जो कर्मचारियों को पिछले समय के लिए देय होती है। उस समय उसके वेतन में महंगाई भत्ते की वृद्धि नहीं की गई थी। यह राशि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए दी जाती है। साथ ही इसका विवरण को भी देख लेते हैं, जिसमें लाभार्थी सभी राज्य के एवं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी होने वाले हैं। अवधि इसकी 18 महीने का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का मिलेगा और भुगतान 3 समान किस्तों में किया जाएगा। लाभार्थियों की संख्या करीब 50 लाख है, जिसके साथ ही अनुमानित कुल राशि 34,000 करोड़ रुपए सरकार के वित्तीय भार में आएगी। पहली किस्त मार्च 2025 में, दूसरी किस्त जून 2025 में और तीसरी किस्त सितंबर 2025 में मिलने वाली है। डीए एरियर की गणना कैसे की जाएगी, आइए आप लोगों को भी यह बताते हैं। डीए एरियर की राशि गणना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कारण शामिल होते हैं। मुख्य रूप से यह गणना निम्नलिखित तरीकों से की जाती है। सबसे पहले तो आपका मूल वेतन, जो कि कर्मचारियों का मूल वेतन गणना के आधार पर होता है और उसका डीए का प्रतिशत सरकार द्वारा घोषित डीए प्रतिशत को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद जिस अवधि के लिए डीए एरियर देय है उसे गणना में शामिल किया जाएगा। फॉर्मूला मूल वेतन इंटू डीए प्रतिशत इंटू समयावधि यानी महीनों में। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 है और डीए 5% से बढ़ाकर 7% हो गया है तो 18 महीने के लिए डीए एरियर की गणना इस प्रकार से की जाएगी। डीए एरियर कुल मिलाकर 50,000 रुपये है, जिसमें 2% की वृद्धि हुई और 18 महीने के लिए देय है, यानी कुल मिलाकर 18,000 रुपये। मध्य प्रदेश में 8 साल से बंद पदोन्नति शुरू करने एवं केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने सहित 46 मांगों को लेकर भी मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने शुक्रवार को मुख्य सचिव को नोटिस देकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया। कर्मचारी 16 जनवरी 2025 को मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टरों और 24 जनवरी को प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायकों को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 7 जनवरी से प्रदर्शन शुरू होगा और इस दिन सभी जिले में कलेक्टरों के समान यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। साथियों इसके साथ ही जो मोर्चा के अध्यक्ष हैं एमपी द्विवेदी, एसबी सिंह, महेंद्र शर्मा, डीके यादव, सतीश शर्मा, सुभाष वर्मा, एलन कैलासिया, विमलेश रजक, सुभाष शर्मा, सुरेंद्र निगम, एस सोलंकी और जो रियाज मोहम्मद खान हैं, उन्होंने अधिकारियों से बताया है कि प्रदेश में सभी संवर्ग के कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। साथियों आइए आप लोगों को बताते हैं किन किन मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें मई 2016 से बंद राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति शुरू करने, लिपिकों की मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति 7वां वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता, लिपिकों को ग्रेड पे 1900 के स्थान पर 2400, 3% की दर से बढ़ाया जाए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, जो कि केंद्रीय तिथि से मिलना चाहिए। साल 2005 के बाद नियुक्ति में 2.59 लाख कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने, नवनियुक्त कर्मचारियों को 70, 80, 90% स्टाइपेंड के स्थान पर नियुक्ति दिनांक से संबंधित पदों का वेतनमान देने, पेंशनरों के लिए धारा 49(6) समाप्त करने, छत्तीसगढ़ की सहमति लेने का बंधक खत्म करने को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों की यहाँ पर आयु सीमा को लेकर भी बड़ा सवाल उठाया गया है और इसके साथ भत्ते का पदनाम परिवर्तन किया जाए।
साथियों, इन सभी मांगों में आउटसोर्स कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और यहाँ पर पेंशनर्स और जो कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं और जो माली, आशा उषा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, चौकीदार, सभी कर्मचारियों की मांगों को इंगित किया गया है। तो आई होप आप लोगों को समस्त जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कर्मचारियों पेंशनर्स की तमाम बड़ी खबरों के लिए यूट्यूब चैनल को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।